हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं पिछले 8 दिन से लगातार एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए ज्योमेट्री पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आज ज्योमेट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे अभी मैं कंप्लीट करवा दूंगी और कल से ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 3 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाना शुरू करूंगी। तो आप सारे क्वेश्चंस एक साथ देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं जो कुछ बचे हुए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, in a circle with center O, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle, and PT is the tangent to the circle at a point C on it. If angle BPT equal to 28 degrees, then what is the measure of angle PCP? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल पे एक डायमीटर AB है जिसे आगे बढ़ाया जाता है तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट P मिलता है। सर्कल पे एक टेंजेंट PT है जो कि सर्कल के C पॉइंट पे टच करता है। एंगल BPT ये एंगल 28 डिग्री का है, तो बताइए कि एंगल BCP ये एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे फिगर छोटा है, समझने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं इसका बड़ा फिगर आपको दी हूँ जिससे सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए। देखिए, कह रहा है कि सर्कल पे एक सेंटर है O, सर्कल पे एक डायमीटर AB है जिसे आगे बढ़ाया गया है तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट P मिला है। PT सर्कल पे टेंजेंट है जो सर्कल के C पॉइंट पे टच करता है। एंगल BPT ये एंगल 28 डिग्री का है, तो बताना है कि एंगल BCP ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आप सबको पता होगा कि अगर टेंजेंट PT सर्कल के C पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब कि सेंटर पर से इस टच पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगी जो कि सर्कल का रेडियस होगा वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं अगर 90 डिग्री में से ये एंगल को माइनस कर दूं तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। और एक चीज़ कि ये जो रेडियस है सर्कल का वही ये भी होगा, और क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं जो आपस में बराबर होंगे तो इस प्रकार बना ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और जो ये एंगल है ना, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल OCP में यहाँ पे BPT ये एंगल जब 28 डिग्री दे के ही रखा है और ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस 28 डिग्री मीन्स 62 डिग्री होगा। मीन्स मुझे एंगल COP थोड़ा सा क्लियर दिखा दे रहे, एंगल COP 62 डिग्री मिला क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल है 28 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इस प्रकार ये 90 डिग्री, ये 28 डिग्री, तो ये 62 डिग्री। अब आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री का हो गया। मैं 180 में से 62 को माइनस कर दूंगी तो मुझे 118 जो मिलेगा एंगल ये इन दोनों का एडिशन होगा। क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर हैं तो बस मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, मुझे वैल्यू जो 59 मिलेगी यही ये दोनों एंगल्स की वैल्यू है। ये एंगल 59 डिग्री का और ये एंगल भी 59 डिग्री का हो गया। क्योंकि मुझे इस एंगल की ज़रूरत है, क्योंकि मैं 90 में से इस एंगल को माइनस कर दूंगी तो मैं बता सकती हूँ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 90 में से
मुझे ये एंगल जो कि 59 निकला है उसे माइनस कर देती हूँ, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 31, जो कि ये एंगल होगी। आई होप सब आपको क्लियर समझ में आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और अगर किसी को किसी पॉइंट पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral such that when sides AB and DC are produced, they meet at E, and side AD and BC meet at F when produced. If angle ADE equal to 80 degree and angle AED equal to 50 degree, then what is the measure of angle AFP? कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AB को आगे बढ़ाया जाता है और DC को भी आगे बढ़ाया जाता है, तो ये एक दूसरे को E पॉइंट पे मिलते हैं। इसी प्रकार AD साइड को आगे बढ़ाने पे और BC साइड को आगे बढ़ाने पे ये F पॉइंट पे मिलते हैं। यदि एंगल ADE एंगल अगर 80 डिग्री हो और एंगल AED ये एंगल AED भी 50 डिग्री हो, तो बताइए कि एंगल AFP ये एंगल कितने डिग्री का होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे ADE इस ट्रायंगल में अगर फोकस करें तो ये एंगल दे के रखा है 80 डिग्री, एंगल ADE नाम दे दे रहे हैं क्लियर से। ADE ये 80 डिग्री दे के रखा है और एंगल AED ये 50 डिग्री दे के रखा है। तो बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का हुआ। 180 में से 80 और 50 इन दोनों को माइनस कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ एंगल कितने डिग्री का है। तो मैं क्या करती हूँ, एंगल DAE ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देती हूँ, जो कि 130 डिग्री हो जाएगा, और 180 में से 130 को माइनस कर देती हूँ, और इस प्रकार मुझे वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। क्लियर है। अब क्या है कि जब मुझे ये एंगल 50 डिग्री का मिल गया है और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस प्रकार अगर ये 80 डिग्री का है तो ये एंगल मुझे कितने डिग्री का मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये ऑफ कोर्स 100 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इस वजह से मुझे ये एंगल निकालने के लिए मैं 180 में से 80 को माइनस कर दी, मुझे 100 डिग्री मिल गई। अब जरा ध्यान दीजिए, ये A है, ये B है और ये F है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ध्यान दूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABF, इसमें ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल है 100 डिग्री का। तो इस प्रकार ये F में बना एंगल मीन्स AFB ये कितने डिग्री का हो जाएगा। 180 में से मैं माइनस कर दूंगी ये 50 डिग्री को और 100 डिग्री को, मीन्स 150 डिग्री को, और मुझे मिल जाएगी वैल्यू 30, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E, and sides AD and BC are produced to meet at F if angle ADC equal to 75 degree and angle BEC equal to 52 degree, then the difference between angle BAD and angle AFB is। कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स वर्टेक्स ABCD ये एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में होते हैं, और कह रहा है कि AB साइड को आगे बढ़ाया जाता है और DC साइड को आगे बढ़ाया जाता है, ये E पॉइंट पे मिलता है। इसी प्रकार AD साइड को आगे बढ़ाने पे और BC साइड को आगे बढ़ाने पे ये F पॉइंट पे मिलता है। यदि एंगल ADC मीन्स ये एंगल 75 डिग्री हो और एंगल BEC ये एंगल अगर 52 डिग्री का हो, तो बताइए कि
difference between angle BAD and angle AFB. BAD means BAD ये एंगल और AFB इस एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होगा। मीन्स मुझे इस एंगल और इस एंगल के बीच का डिफरेंस जानना है। इजीली आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इस एंगल को निकालती हूँ। देखिए, आप इस ट्रायंगल पे ज़रा फोकस करिए। ट्रायंगल ADE में आपको ADE एंगल 75 डिग्री दे के रखा है, एंगल AED 52 डिग्री दे के रखा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि एंगल DAE ये कितने डिग्री का हो गया, 75 प्लस 52 करेंगे जो कि 127 हो जाएगी, और 180 में से हम 127 को माइनस कर देंगे और इस प्रकार मुझे यहाँ एंगल 53 मिल जाएगा। मीन्स मुझे जो कह रहा है ना कि डिफरेंस निकालने के लिए BAD और AFB का, उसमें से एंगल BAD मुझे क्लियर मिल गया है। ये BAD ये एंगल 53 डिग्री का हो गया। अब बाकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है AFB मीन्स ये एंगल AFB ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल 53 डिग्री का है। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है जिससे कि मैं 53 से माइनस कर दूं और अपना आंसर दे दूं। देखिए, अब इस ट्रायंगल पे जरा आप फोकस कीजिए। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में ये एंगल अगर 75 डिग्री का है तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब यहाँ D पे बनने वाला एंगल और B पे बनने वाला एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इस वजह से एंगल ADC ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 75 मीन्स 105 डिग्री का मिलेगा। मीन्स मुझे ये एंगल 53 डिग्री का मिला, ये एंगल 105 डिग्री का मिला। तो अब बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। क्योंकि मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों एंगल्स को ऐड करूँगी और 180 में से माइनस कर दूँगी। ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 158, और 180 में से 158 को माइनस करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 22। मीन्स एंगल AFB ये एंगल मुझे 22 डिग्री का मिलेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB is a chord in minor segment of circle with center O. C is a point between A and B on the minor arc AB. The tangents to the circle at A and B meet at point D. If angle ACB equal to 116 degree, then measure of angle ADB is. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल का कॉर्ड AB है। कह रहा है माइनर आर्क AB में एक पॉइंट C है, एंगल ACB 116 डिग्री का है और पॉइंट A से एक टेंजेंट जाता है, पॉइंट B से भी एक टेंजेंट जाता है, जो कि एक दूसरे को D पॉइंट पे मिलता है। तो बताना है कि एंगल ADB ये कितने डिग्री का होगा। ये एंगल आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। देखिए, यहाँ पे फिगर थोड़ा छोटा है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में नहीं आ पाएगा इतने छोटे फिगर के साथ, इस वजह से मैं इसका बड़ा फिगर आपको देती हूँ। देखिए, आपसे कह रहा है कि सर्कल का एक सेंटर O है, सर्कल पे एक कॉर्ड AB है, जिसमें कि A जो पॉइंट है उससे एक टेंजेंट जाता है। इसी तरीके से पॉइंट B से भी एक टेंजेंट जाता है, जो एक दूसरे को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। माइनर आर्क AB पे एक पॉइंट C है, जो कि एंगल ACB 116 डिग्री का बनाता है। तो बताइए कि एंगल ADB ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप सबको पता होगा कि किसी भी कॉर्ड पर से अगर माइनर आर्क की तरफ बनने वाला ये जो एंगल है और यही इसी कॉर्ड पर से
मेजर आर्क की तरफ अगर मैं एंगल बनाऊंगी तो इस प्रकार मेजर आर्क पे बनने वाला जो एंगल होगा वो माइनर आर्क पे बनने वाले एंगल से 180 में से माइनस कर देंगे तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी जो मेजर आर्क के एंगल की होगी। वो इस वजह से कि इस प्रकार ये जो क्वाड्रिलेटरल बना मिलेगा मुझे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो क्योंकि एंगल ACB 116 डिग्री का है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 116 मीन्स 64 डिग्री का। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो मेजर आर्क पे बनने वाला जो एंगल होता है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। तो अगर मुझे सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो मुझे इस एंगल को डबल कर देना होगा, मीन्स 128 हो जाएगा ये सेंटर पे बनने वाला एंगल। अब मैं सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट क्यों कर रही हूँ? रीज़न ये है कि अगर मुझे सेंटर पे बनने वाला एंगल पता चल जाता है तो मैं ईजिली एंगल डी बता सकती हूँ। वो इस वजह से कि देख रहे ये जो AD है ये तो टेंजेंट है ना, और ये जो BD है ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट है तो ये सेंटर पर से ये जो रेडियस आया है इस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से यहाँ ये B पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट है तो ये रेडियस पर से यहाँ ये टेंजेंट पे ये जो टेंजेंट है जो B पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपको OADB ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिख रहा है, ये 90 है ये 90 है, इट मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा। सिंपल क्वाड्रिलेटरल का रूल भी यही कहता है कि अगर ये दोनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री के हुए तो ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के ही होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये मुझे एंगल जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है मुझे जब 128 डिग्री का मिल गया है तो मैं ये एंगल जो एंगल ADB आपसे पूछ रहा है वो क्या करूँगी, 180 में से 128 को माइनस कर दूंगी। 180 में से 128 माइनस होगा तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे 52। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल लॉजिक थी। आप सबको मुझे उम्मीद है कि क्लियर सब समझ में आ गई है। तो 52 इसका जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and angle AEB equal to 36 degree, then the measure of angle DOC is. कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AC और BD सर्कल पे दो कॉर्ड्स हैं जिसे आगे बढ़ाया जाता है तो ये E पॉइंट पे मिलते हैं। AB सर्कल का डायमीटर है और एंगल AEB 36 डिग्री का है। तो बताइए कि एंगल DOC क्या होगा। एंगल DOC मीन्स DOC, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ये बताइए कि अगर AB इसका डायमीटर है सर्कल का तो ये C पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ACB एंगल ACB 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी प्रकार एंगल BCE ये भी 90 डिग्री का हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है ना AE, इस वजह से अगर ACB ये 90 डिग्री का हुआ तो BCE एंगल BCEB 90 डिग्री का ही होगा। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो बताइए कि ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BEC में एंगल CBE एंगल CBE क्या होगा, 90 में से आप 36 को माइनस कर देंगे क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल CBE ये एंगल 90 में से 36 माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी।
तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 54, माइनस करेंगे तो 54 आ गया। तो मीन्स एंगल सी बी ई मुझे 54 डिग्री मिल गया। अब आप ये बताइए कि अगर ये एंगल 54 डिग्री है, जो कि अगर सी डी, मैं कॉट सी डी को देखूं, तो कॉट सी डी पे यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल दिख रहा है। तो बताइए कॉट सी डी के सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल अगर 54 डिग्री का है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? क्योंकि इस कॉर्ड के ऊपर की तरफ सेंटर भी पड़ेगा और इसी के ऊपर की तरफ ये सरकमफ्रेंस में भी ये एंगल बन रहा है। इस वजह से सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। मीन्स आपको जो एंगल पूछ रहा है ना, एंगल डी ओ सी होगा 54 इंटू 2 मीन्स 108। आई होप सब आपको क्लियर है। एक बार मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा देती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें क्लियरिटी अगर नहीं दिख रही होगी तो आप थोड़ा सा देखिए। देखिए ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है। ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, तो ये बताइए कितने डिग्री का होगा? 54 डिग्री का होगा। अगर मैं सी डी कॉर्ड देखती हूँ तो ये अगर 54 डिग्री का है, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा? सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे वैल्यू 108 मिल जाएगी। सिंपल था। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे सिंपल था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, two chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P if angle APC equal to 95 degree and angle AOD equal to 110 degree, then angle BOC is। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। सर्कल पे दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, जो एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और एंगल APC, ये एंगल अगर 95 डिग्री का है और एंगल AOD, ये एंगल 110 डिग्री का है, तो बताइए कि एंगल BOC, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिल्कुल भी ध्यान से समझने वाला है। जगह यहाँ पे कम है, फिगर छोटा बनेगा और आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ा फिगर लिया है। क्या कह रहा है कि ये AB और CD, ये जो दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, और यहाँ पे APC, ये एंगल 95 डिग्री का बना रहे हैं, और एंगल AOD, ये AO और D, ये एंगल बना रहे हैं 110 डिग्री का। तो बताइए कि BOC, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे सर्कल पे बेस्ड ये सारे एंगल्स हैं, जिसमें कि अगर मैं इन दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनने वाला अगर ये एंगल लूँ 95 डिग्री, तो ये सर्कल के किसी भी एंगल से रिलेटेड रूल पे अप्लीकेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि सर्कल को लेकर के जितनी जानकारी है, एंगल को लेकर रूल बना है, वो सेंटर और सरकमफ्रेंस पे बेस्ड है। या अगर इसके जो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके भी जो एंगल बनते हैं और वहाँ से जो रूल निकल के आता है, वो तभी होता है कि जब दो कॉर्ड्स, सर्कल के दो कॉर्ड्स एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हों। दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल्स, अरे सॉरी, जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जिससे कॉर्ड्स बटे होते हैं, उसके रेशियो तो आपस में बराबर होते हैं, ये रूल तो है, बट एंगल से रिलेटेड कोई रूल तो दिमाग में आ नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये अगर मैं बी और सी, ये पॉइंट को अगर मिला दूँ, तो मुझे इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल ये 95 मिल जाएगा, और यहाँ पे ये किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है।
इस प्रकार ये 95 डिग्री अपने आप पे ये एंगल और इस एंगल का एडिशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी, ये सी है, ये बी है और ये ए है और ये पी पॉइंट है, तो प्लस एंगल बी सी पी, प्लस एंगल बी सी पी के हो जाएगा और ये 95 डिग्री है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ से मैंने रिलेट कर लिया। अब मैं 95 डिग्री को जब मैं इन दोनों एंगल से रिलेट कर रही हूँ तो मुझे क्या है कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे इस एंगल को और इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो सी पे बनने वाला एंगल है, एंगल बी सी पी, ये वही है जो एंगल बी सी डी होगा, मतलब पॉइंट पी तो आगे बढ़ के डी पे आया है। तो ये यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा पॉइंट पी और ये डी के सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो एंगल होगा वो इसी पॉइंट से, अगर मैं सेंटर पे देख रही हूँ एंगल, तो उसका हाफ होगा। सी पे ये जो बनने वाला एंगल है ये यहाँ पे बी सी डी, एंगल बी सी, सॉरी बी ओ, ये ओ पॉइंट है ना, क्लियर दिखा दे, बी ओ डी, इसका हाफ होगा, ये होगा इस एंगल का हाफ। इसी प्रकार अगर मैं ये एंगल देखूं, एंगल ए बी सी, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर एंगल ए बी सी देखिए, ये एंगल जो कि ये है सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल, इसी दोनों पॉइंट से जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये एंगल ए ओ सी, इसका भी हाफ होगा ये, मतलब इसका हाफ ये एंगल, इसका हाफ ये एंगल, जिसका मतलब इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन करके अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या होगी, इसकी डबल होगी कि नहीं, क्योंकि इस एंगल का डबल है ये एंगल और इस एंगल का डबल है ये एंगल, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, जो कि 95 का डबल क्या हो जाएगा 190 होगा। और मैं अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करती हूँ जो कि 190 होता है, तो अब ध्यान दीजिए ये एंगल 110 दिया हुआ है, एंगल ए ओ डी तो दिया हुआ है 110 और इन दोनों का एडिशन मेरे पास है। तो मैं क्या करूं, मैं 360 में से ये तीनों ही एंगल्स को माइनस कर दूं, मीन्स 190 माइनस कर दूं और 110 माइनस कर दूं। ऐसे में जो बचा हुआ एंगल मिलेगा वही तो एंगल बी ओ सी होगा जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है। तो मुझे यहाँ से वैल्यू निकल गई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 360 में से 190 माइनस करती हूँ और 110 माइनस करती हूँ। कितना हो जाएगा 190, 200, 300, 300 माइनस करना होगा और हो जाएगा 60 एंगल मिलेगा मुझे, एंगल बी ओ सी ये एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। थोड़ा सा देखने में अगर क्लियरिटी ना हो तो एक बार फिर से देखिए। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बना एंगल है वो सेंटर पे बने इस एंगल का हाफ है, और इसी प्रकार यहाँ पे बनने वाला एंगल जो सरकमफ्रेंस पे ये बना है एंगल, ये एंगल यहाँ पे सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ है। ठीक है, इन दोनों ही एंगल्स का एडिशन मेरे पास है 95। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ सेंटर पे बनने वाला ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 95 का डबल, क्योंकि इन दोनों, इसका डबल ये एंगल है और इस एंगल का डबल ये एंगल है, तो इन दोनों के एडिशंस का डबल क्या हो जाएगा ये एंगल, और क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 95 है इस वजह से सेंटर पे बनने वाले ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 2 इंटू 95 मीन्स 190। तो ये और ये मिलके 190 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। तो इस प्रकार ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 300 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल कितने डिग्री का मिलेगा 360 माइनस 300 मीन्स 60 डिग्री। आई होप सबको क्लियर है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई भी किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में